हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है एंड लास्ट डेट रखा गया है 15 अक्टूबर तक विदाउट एनी लेट फाइन। नाउ एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग हर एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे एंड क्या उसका सोल्यूशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा ताकि अगर आप भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। ना सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस चीज को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनके पास एबीसी आईडी नहीं है और जब से इग्नू ने ये एबीसी आईडी को मैंडेटरी कर दिया है ना उसके बाद से स्टूडेंट काफी परेशान है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है एंड एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया तो आपका यही है कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका एबीसी आईडी बन पाएगा। ना स्टूडेंट अलग अलग वे ढूंढ रहे हैं कि कैसे बिना एबीसी आईडी के भी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो देखो सॉल्यूशन तो है कि आप बिना एबीसी आईडी के भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड इसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग चाहे तो ये वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बिना एबीसी आईडी के आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करके करोगे क्या? ये तो समझो कि एबीसी आईडी डालना क्यों जरूरी है। एबीसी आईडी डालना आपका इसलिए जरूरी है एग्जाम फॉर्म में कि आप जब एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद से जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर होगा एंड अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर नहीं रहेगा तो फिर आपका रिजल्ट को एक्सेस कैसे किया जा पाएगा? फ्यूचर में जो भी आप डिग्री करोगे या कहीं पे भी जॉब करोगे तो हर एक जगह पे आपने कितना पढ़ाई किया है और आपने अभी तक कितने पेपर क्लियर कर लिए, इन सब का रिकॉर्ड एबीसी आईडी में रहेगा। तो आपको एबीसी आईडी तो बनाना है क्योंकि एग्जाम दे भी दोगे, रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाएगा, लेकिन एबीसी आईडी अगर नहीं रहेगा तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका रिजल्ट स्टोर ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको तो एबीसी आईडी बनाना है। अभी के लिए अगर मान लो आप बिना एबीसी आईडी के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर भी दिए तो फिर क्या फायदा होगा? इसीलिए बेहतर यह है कि आप अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, आप कहीं पे भी जितने भी आधार इनरोलमेंट सेंटर है वहां पे जाके पहले अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को लिंक कर लो एंड उसके बाद से एबीसी आईडी बना लो। एबीसी आईडी कैसे बनाना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में दिया हुआ है। 2 मिनट में आप एबीसी आईडी बना के उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड आप एबीसी आईडी नहीं बना पा रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशन अभी के लिए फिलहाल ये है कि यहाँ पे जब आप एबीसी आईडी आपको डालने के लिए बोला जाता है क्लिक हियर टू इंटर और चेंज एबीसी आईडी, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एबीसी आईडी है, यस या नो। ठीक है, तो अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप अपना नाम लिखोगे एंड जो फ्यूचर में आप मोबाइल नंबर आधार नंबर के साथ लिंक करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना एंड सबमिट कर देना, तब भी आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो ये रहा पहला प्रॉब्लम, यानी कि एबीसी आईडी आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो ये वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ना जो दूसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि जब भी वो लोग अपना इनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड और इस तरीके से एरर आ रहा है रेड कलर से लिखा हुआ एंड लॉग इन नहीं हो पा रहा है एंड एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट। ना इस चीज को लेकर एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ये ज्यादातर न्यू स्टूडेंट के साथ हो रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि इग्नू के जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एडमिशन लेते हैं उनको एक चीज को लेकर काफी कंसर्न रहता है कि हमारा प्रोग्राम ईयरली साइकिल है या सेमेस्टर साइकिल है। ठीक है, क्योंकि इग्नू के जितने भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लोगे तो वहां पे सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके। ठीक है ना, ईयर वाइज डिफाइन नहीं किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट ज्यादा कंसर्न होते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि हमारा सेमेस्टर साइकिल है या ईयरली साइकिल है। तो हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया है या एमए में एडमिशन लिया है उनका सेमेस्टर साइकिल नहीं है, ईयरली साइकिल है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि हमने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है तो हमारा एग्जाम तो दिसंबर 2024 में ही होगा, इसलिए वो लोग अपना एनरोलमेंट नंबर एंड प्रोग्राम कोड पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है नो वैलिड कोर्स रजिस्ट्रेशन फाउंड, क्योंकि वो अभी एलिजिबल नहीं है, उनका एग्जाम होगा जून 2025 में। ठीक है ना, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट का इस तरीके का इशू है तो आप लोग पहले मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था, इसमें मैंने सारा चीज बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ये वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
लेकिन मान लो अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, लेकिन फिर भी उसका कोर्स नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो उसको मेल करना पड़ेगा। कहां पे मेल करना पड़ेगा? उसको मेल करना पड़ेगा registrarSRD@ignou.ac.in। यह है मेल का फॉर्मेट। उसमें सब्जेक्ट में लिखेगा इनवैलिड कोर्स शोइंग इन एग्जाम फॉर्म, रिस्पेक्टेड सर आई एम स्टूडेंट एट इग्नू विद एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस। अपने एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, प्रोग्राम कोड लिखोगे। आई कैन अपेयर इन दिसंबर 2024 एग्जाम बट माई कोर्स इज शोइंग नॉट फाउंड, काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड लिख के यहाँ पे मेल करोगे। अगर आप एलिजिबल हो गए एंड आपका यहाँ पे किसी भी एरर के वजह से शो कर रहा है, तो वो फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड लिख दोगे। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे एक बार में रिप्लाई नहीं आता है, आपको मल्टीपल टाइम मेल करने पड़ेगा, रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 करके, ठीक है, जब तक आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक, ठीक है। तो ये रहा दूसरा प्रॉब्लम। नाउ जो तीसरा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो ये है कि उनका ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब्जेक्ट कोड नहीं आ रहा है। जो एग्जाम देना है उनको वो कोड यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने भी पेपर आपको दिखते हैं, जरूरी नहीं है कि जितने पेपर दिख रहे हैं उन सब का एग्जाम आपको देना होगा। आपको कौन कौन सा पेपर एग्जाम देना है उसको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस सब्जेक्ट का कोड ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए भी आपको सेम उसी जगह पे मेल करना होगा। उस मेल का भी मैं फॉर्मेट आप लोग को दिखा दे रहा हूं। ये है मेल का फॉर्मेट। उसमें आपको मेल तो करना है registrarSRD@ignou.ac.in पे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कोड लिखना, आई मीन मेल का जो सब्जेक्ट लिखना है वो लिखना है सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन एग्जाम फॉर्म, ठीक है, या फिर ये लिखना सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेल में लिखोगे आई एम स्टूडेंट एट इग्नू विद एनरोलमेंट नंबर दिस एंड प्रोग्राम कोड दिस, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। आई एम एलिजिबल टू अपेयर इन दिसंबर 2024 एग्जाम फॉर दिस पेपर। जो पेपर के लिए आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, लेकिन वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो उसका यहाँ पे कोड लिखोगे, ठीक है। बट दिस सब्जेक्ट कोड आर नॉट अवेलेबल इन एग्जाम फॉर्म इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये मेल करके आप भेज देना एंड नीचे में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड लिख के registrarSRD@ignou.ac.in पे मेल कर देना। ये मेल फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप लोग इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो या फिर कॉपी कर सकते हो, ओके। तो ये रहा तीसरा प्रॉब्लम। नाउ जो चौथा प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं एग्जाम फॉर्म सबमिशन को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब एग्जाम फॉर्म वो लोग सबमिट कर देते हैं तो उनको पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जाम फॉर्म हमारा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उनका कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हो रहा है, उनका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो देखो, इतना याद रखना कि आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए, पेमेंट कर दिए, तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ना संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपका रिलीज नहीं हुआ या फिर कंट्रोल नंबर रिलीज नहीं हुआ, तब इसका मतलब यह है कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है। आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा तो कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं लेकिन उनका सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ रहता है, एंड जब हॉल टिकट रिलीज होता है तो उस टाइम पे उनका रिलीज होता ही नहीं है एंड वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा आप लोग गलती मत करना एंड आप लोग अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप को जरूर डाउनलोड करके रख लेना, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नाउ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से यहाँ पे जो इग्नू ने एक ऑप्शन दिया है कि यहाँ से आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो सेक्शन बनाया गया है ना इग्नू का, यहाँ पे 72 आवर के बाद डेटा अपडेट होता है एंड सम टाइम अपडेट ही नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा तरीका है। करना क्या है, आप लोग को सिंपली इस एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आना है, फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए, उसके बाद फिर से आना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा एंड पोर्टल लॉगिन होने के बाद से वहीं पे ही आपका कंट्रोल नंबर दिखेगा, ठीक है। एंड वहां पे लिखा हुआ आएगा नोट बोलकर कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल नंबर है ना, बस वो अगर जनरेट हो गया है तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। याद रखना कि ये जो तरीका है ना, इसमें इंस्टेंटली हो जाता है, यानी कि आपने एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया और आप एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आए और यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर फिर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर दिख जाएगा अगर आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट
सबमिट हो गया है तो, एंड यहाँ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीका से भी अगर आपका कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हुआ है, आपको दोबारा एग्जाम फॉर्म फिलअप करके उसके बाद से सबमिट करना पड़ेगा। एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने पेमेंट कर दिया एंड इंस्टेंटली अपडेट नहीं होता है, तो आप इमीडिएटली सेकंड पेमेंट या थर्ड पेमेंट मत कर देना, आप कम से कम 72 वर्किंग आवर तक वेट करना, उसके बाद से आपका पेमेंट अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी स्टूडेंट फेस कर रहे थे कि वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करके उसके बाद सबमिट कर दे रहे थे, लेकिन उनका कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हो रहा था और वो सबमिशन स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे थे। तो वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो ये नॉर्मली मोटा मोटा 4 प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। एक तो एबीसी आईडी को लेकर, ठीक है, उसके साथ साथ में ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कोर्स इनवैलिड शो कर रहा है, एंड एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है वो पता नहीं चल पा रहा है, एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया, क्या सोल्यूशन होगा उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।